दिल्ली नगर निगम से जुड़े मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। मैं आपसे एक बार फिर अपील करती हूँ कि जो अभी वीडियो और जो बात मैं आपके लिए रखने वाली हूँ वो आपसे जुड़ी बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे सुनने से पहले ये 3-4 काम आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे मजबूती आपको मिलेगी, आपकी मांग को मिलेगी, आपकी डिमांड को मिलेगी। तो जिन जिन लोगों ने फेसबुक पेज फॉलो कर लिया है उन सभी का मैं पहले ही धन्यवाद कर देती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि दिल्ली नगर निगम के 336 सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण का पत्र दिया गया। महापौर ने दिया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा थी, नेता सदन प्रवेश वाही थे। जिनमें जो आंकड़े बताए गए उनमें से 172 दैनिक वेतन भोगी हैं, जिनको डेली वेजर कहते हैं, 28 करुणा मूलक वाले हैं, डेथ केस वाले, और 136 वो लोग थे जो पिछले बार इन्होंने पक्का किया होगा, उसमें वो लोग छूट गए थे। अब कुल मिलाकर 336 लोगों को पक्का किया गया, तो बाकी लोगों की भी इच्छाएं जागृत होगी। तो उन लोगों ने अपनी तरफ से जो कमेंट्स दिए हैं इस खबर पे, वो कमेंट के बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 336 जो लोग हैं वो अलग अलग जोन से हैं। मेरे पास ये देखिए लिस्ट पड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। नरेला जोन है, वेस्ट जोन है, करोल बाग जोन है, ठीक है, केपी जोन है, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन है, इसके अलावा रोहिणी जोन है, सिविल लाइन जोन है, शाहदरा साउथ है, शाहदरा नॉर्थ है। और मैं इस लिस्ट को आपको इस फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको पढ़ना मुश्किल होता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आपने सुन लिया होगा कि सारे मतलब जो भी शाहदरा नॉर्थ भी है, केपी जोन मैंने बता दिया, केशवपुरम जोन। तो ये 336 लोगों की जो लिस्ट है इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब सफाई कर्मचारियों को कल पक्का किया गया, उनको नियमितीकरण का पत्र सौंपा गया, उसके बाद बाकी बहुत सारे कर्मचारियों ने हमें अपनी अपनी आप बीती बताई, जिसमें 117 मैं जोन भूल गई हूँ, 117 लोगों की लिस्ट है, वो रेडी है। अब उस रेडी लिस्ट को पास नहीं किया गया। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अधिकारी पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कभी कहेंगे कि डिटेल्स पूरी नहीं थी तो ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि जितने भी कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, बिना लिए दिए होता ही नहीं है ये काम। तो मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि जो लोग पक्के हो चुके हैं, जिनको लेना देना पड़ा, वो सामने आए, और उनकी आइडेंटिटी हम बिल्कुल रिवील नहीं करेंगे। किसी को पता नहीं लगेगा कि किसने मुझे सूचना दी है। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे संपर्क करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो गरीब आदमी है उसको भी जिस तरीके से चूसा जा रहा है, क्या ये बात कमिश्नर साहब के नॉलेज में है? क्या कमिश्नर साहब ये जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम जो ऑलरेडी बदनाम है, उसको और बदनाम करने का काम अधिकारी कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपसे अपील है कि प्लीज, आप पक्के हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ढेर सारी बधाई है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो आज तक पक्का नहीं हुआ, और यही लेन देन के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया होगा, ऐसे तो उससे भी लिए गए होंगे, लेकिन कई लोग हैं जो कैसे भी करके अपना
काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जो लोग इतना आगे बढ़ के नहीं कर पाते हैं वो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वो इसी तरीके से परेशान रहते हैं। जैसे कि 117 लोगों की फाइल आखिर क्यों अटकी है, ये क्या कारण है? जब सब चीजें क्लियर हैं और ये भी पता है कि ये डेथ केस वाले हैं, ये जो जानकारी मुझे मिल रही है, तो इसे लेकर मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप इस मुद्दे पर सामने आए। हम बार बार कह रहे हैं आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, किसी को भी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि ये सिस्टम क्या है। क्योंकि मैं पिछले 7 साल से तो आपके साथ जुड़ी ही हूँ और इन 7 सालों में अगर कर्मचारी अपनी पीड़ा मुझे बता रहा है, लेकिन पीड़ा जो वो बताता है कि लिया दिया जाता है, इसको जब तक हम लोग दिखाएंगे नहीं, स्थापित नहीं करेंगे, हम इसको प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक तो बात हवा में ही डोलती रहेगी, घूमती रहेगी और लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आप सोचिए, कच्चे कर्मचारी हैं, उनको क्या मिलता है? काम ज्यादा होता है, काम तो खूब लिया जाता है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। और ये मैं सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर डिपार्टमेंट, चाहे वो पब्लिक हेल्थ विभाग हो या फिर डेम्स विभाग की तो मैं बात कर ही रही हूँ, इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग के लोग, जो स्कूल में जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, सभी परेशान है इस मसले से। आप सभी को सामने आना पड़ेगा और मैं जिस तरीके से आप लोगों के लिए लगातार फाइट कर रही हूँ, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो इस भरोसे को आगे भी आप जिंदा रखें, आप आए। क्योंकि इतने साल से जब मेरा भरोसा बना हुआ है तो ये तो निश्चित है कि आगे भी बना रहेगा। तो आप लोगों से अपील है, यहाँ पे सिर्फ पारदर्शिता से काम होता है, यहाँ कोई लेन देन पैसा, हम आवाज उठाते हैं, हम पूरे भीड़ में आवाज उठाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि एक पर्सनल कोई बंदा मेरे पास आता भी है ना कि मैम मेरा फाइल यहाँ अटका हुआ, मैं कहती हूँ आप अपनी टीम के साथ आइए, मैं अकेले कभी कोई केस देखती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि प्लीज आप सामने आए और जो ये लिस्ट मैं बता रही हूँ, जिसमें 2-4 लोगों का नाम है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ भी देती हूँ, जिसमें जो नाम है मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पहला नाम जो है वो नरेला जोन से है, संतरा, फिर श्रीमती कृष्णा वेस्ट जोन, सुरेंद्र वेस्ट जोन, श्रीमती कमलेश वेस्ट जोन, रोहिणी जोन, श्रीमती गीता, करोल बाग जोन संदीप, केशवपुरम जोन श्रीमती सावित्री, केशवपुरम जोन ईश्वर, केपी जोन वेद प्रकाश, केपी जोन श्रीमती इंदिरा, केपी जोन श्रीमती मीना, वेस्ट जोन परवीन, वेस्ट जोन जोगिंदर, वेस्ट जोन श्रीमती संगीता। ऐसे तमाम नाम है, ये तो मैंने 14 नाम बताए हैं, ऐसे 336 नाम है और ये मैं कॉपी आपको शेयर भी कर दूंगी। तो एक बार फिर आपसे अपील कर रही हूँ कि प्लीज जुड़िए और ये जो चैनल है जिसके जरिए आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसके जरिए ही आपका काम आगे बढ़ेगा। कई कर्मचारी कहते हैं कि हमें एक उम्मीद जागी है, क्योंकि इतने दिन तक तो कुछ नहीं हो रहा था। तो अगर आपकी उम्मीद जागी है तो मेरी तो एक आवाज है, मेन जो आपका प्लेटफॉर्म है ना वो यही है, तो इसको मजबूत बनाइए। पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फॉलो करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि कितने समय से आप लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और तमाम सरकारें आती हैं पार्टियों की, लेकिन किसी ने कुछ करना नहीं है, सब राजनीति करते हुए निकल लेते हैं। ठीक है, तो बस यही अपील आपसे है और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात पर आप ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे और शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि फटाफट फॉलो करें। YouTube भी हमारा है इसी नाम से, उस पर भी आप जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें। कई बार उस पर भी हम लाइव आते हैं, कई बार उस पर भी नेता को मैं बिठाती हूँ। तो जो लोग पुराने YouTube से जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं पुराना YouTube चैनल बंद हो चुका है। तो जो लोग Facebook पेज नहीं यूज करते हैं, जो YouTube पे ही निर्भर करते हैं, उनसे अपील कर रही हूँ कि आप अपने YouTube को खोलें, उसमें बोलें बजाते रहो भारत न्यूज, उसमें मैं दिख जाऊंगी, पूरा चैनल दिख जाएगा और आपको पता ही है चैनल के बारे में। आप उसको सब्सक्राइब करें, जो घंटी बनी होती है ना, उस घंटी को आप टच करें,
ताकि जब भी हम लाइव आएंगे, कोई खबर आपसे जुड़ी आएगी, आपको तुरंत पता लग जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को सुनेंगे और जल्दी एक और बड़ी खबर के साथ मैं आपसे मिलूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।